नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास और भावनात्मक वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उस पवित्र पर्व की जो सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि भावनाओं, भरोसे और अटूट रिश्ते की डोर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। इस साल रक्षाबंधन कब है? सही मुहूर्त क्या है? भद्राकाल क्या होता है और उसमें राखी क्यों नहीं बांधी जाती? अगर बहन भाई से दूर है तो क्या करें? क्या रात में राखी बांध सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, इस दिन को कैसे और भी खास बनाया जा सकता है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का सरल और सटीक उत्तर देंगे ताकि आपका रक्षाबंधन बने और भी शुभ और भी यादगार। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम सिर्फ तारीख और समय नहीं बताएंगे बल्कि आपके रिश्तों को और भी मजबूत करने के लिए दिल से कुछ बातें भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पावन पर्व को समझने की एक सुंदर, भावनात्मक और जानकारीपूर्ण यात्रा। अगर आपकी भी कोई बहन है जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, जहां हर रिश्ते की अहमियत को समझा जाता है। कमेंट करके अपनी बहन का नाम जरूर लिखिए, देखना उसे पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, इस वर्ष रक्षाबंधन शुक्रवार के दिन 8 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को आता है, जिसे श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह पूर्णिमा तिथि विशेष रूप से धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक एक पवित्र धागा बांधती हैं और भाई बदले में उन्हें जीवन भर रक्षा करने का वचन देते हैं। लेकिन ये दिन सिर्फ भाई बहन का नहीं है, ये दिन पूरे परिवार में प्रेम, एकता, भरोसे और अपनत्व को दर्शाने का दिन है। रक्षाबंधन का पर्व हमें ये याद दिलाता है कि रिश्तों में भावनाओं का महत्व सबसे ऊपर होता है, चाहे हम पास हों या दूर। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, हिंदू संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त का ध्यान रखना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि सही समय पर किया गया कार्य अधिक फलदायी होता है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त प्रातः 11:08 से शुरू होकर रात्रि 8:01 तक रहेगा। यानी आपके पास लगभग 9 घंटे का लंबा समय रहेगा, जिसमें आप बिना किसी बाधा के पूरे श्रद्धा भाव से राखी बांध सकते हैं। इस समय के भीतर किसी भी क्षण, जब भाई बहन दोनों उपस्थित हों, आप पूजा कर सकते हैं, मिठाई खिला सकते हैं और राखी बांध सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखें, इस शुभ समय से पहले एक और काल आता है जिसे हम भद्राकाल कहते हैं, और इसी को लेकर लोगों के मन में सबसे ज्यादा भ्रम होता है। अब सवाल आता है, भद्राकाल आखिर होता क्या है और लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? तो चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भद्रा को एक नकारात्मक ऊर्जा वाला काल माना गया है। जब भद्रा चल रही होती है तब कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश, मुंडन या राखी बांधना वर्जित होता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि भद्रा काल में किया गया कोई भी पुण्य कर्म पूरा फल नहीं देता, बल्कि उसका उल्टा असर भी हो सकता है। इस बार रक्षाबंधन वाले दिन प्रातः 5:05 से लेकर 11:08 तक भद्रा काल रहेगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप राखी बांधने की शुरुआत 11:08 के बाद ही करें, क्योंकि उसके बाद भद्रा समाप्त हो चुकी होगी और मुहूर्त पूरी तरह से शुभ होगा। रिश्तों की डोर मजबूत करने के लिए सही समय पर, सही भावना के साथ और पूजा विधि अनुसार राखी बांधना ही सबसे उत्तम होता है। अब बहुत से भाई बहनों का सवाल होता है, अगर सुबह हम किसी कारणवश व्यस्त हों या भाई देर से घर लौटे तो क्या हम शाम को राखी बांध सकते हैं? तो इसका उत्तर बहुत सीधा और स्पष्ट है, बिल्कुल हाँ। जब तक पूर्णिमा तिथि बनी हुई है और भद्रा काल समाप्त हो चुका है, तब तक राखी बांधना पूर्णतः शुभ और फलदायी माना जाता है। इस साल रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त रात्रि 8:01 तक है, यानी शाम तक आपके पास पूरा अवसर रहेगा। ऐसे में अगर आप ऑफिस, स्कूल, ट्रैवल या किसी अन्य कारण से सुबह समय नहीं निकाल पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप दोपहर या शाम के समय भी प्रेम पूर्वक राखी बांध सकते हैं। और हाँ, एक और आम परिस्थिति
अगर आपका भाई किसी दूसरे शहर, गांव या विदेश में रहता है और वो उस दिन नहीं आ सकता, तो भी राखी बांधने का पूरा महत्व बना रहता है। आज के डिजिटल युग में बहनें अपने भाइयों को वीडियो कॉल पर राखी दिखाकर, पूजा करके और मन में वचन देकर राखी बांधती हैं। बहुत सी बहनें पहले ही राखी डाक या कुरियर से भेज देती हैं और जब वह भाई को मिलती है तब वे दोनों एक साथ कॉल पर पर्व मनाते हैं। याद रखिए, राखी का अर्थ सिर्फ धागा बांधना नहीं, भावना बांधना है। जब भावना सच्ची हो तो दूरी कभी भी प्रेम को नहीं रोक सकती। जैसे एक बहन बिना सही समय के राखी नहीं बांधती, वैसे ही आप बिना इस वीडियो को लाइक किए मत जाइए और सब्सक्राइब करें ताकि हर तीज त्योहार की जानकारी समय पर आप तक पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आप इस साल राखी पर अपनी बहन को क्या खास गिफ्ट देने वाले हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो हर भाई के मन में आता है, क्या बहन को राखी के बदले कोई गिफ्ट देना जरूरी है? तो देखिए, अगर हम परंपरा की बात करें तो रक्षाबंधन में बहन द्वारा राखी बांधने के बाद भाई उसे आशीर्वाद देता है और कुछ उपहार देता है, लेकिन ये कोई कढ़ाई से निभाई जाने वाली शर्त नहीं है। समय के साथ गिफ्ट देना परंपरा से ज्यादा एक भावनात्मक प्रतीक बन गया है। गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत महंगी चीज ही दें। एक सच्चा, सोच समझकर चुना हुआ छोटा सा उपहार भी बहन के दिल को बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। यह कोई सुंदर सी किताब हो सकती है, उसकी पसंद का पेंडेंट, एक हैंडमेड कार्ड या सिर्फ एक पत्र जिसमें आपने अपने दिल की बात लिखी हो। भाई अगर बहन को ये महसूस करा दे कि वो उसकी भावनाओं को समझता है, तो यही सबसे बड़ा तोहफा होता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि बहनें सिर्फ चीजें नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि आप उनके जीवन में एक मजबूत सहारा बने रहें, उनकी बात सुने, उनके संघर्ष को समझें और समय पर साथ खड़े रहें। यही असली रक्षाबंधन है। अब एक ऐसा सवाल जो आजकल बहुत आम हो गया है, अगर भाई दूर रहता हो, किसी और शहर में या फिर विदेश में हो और रक्षाबंधन पर घर ना आ सके, तो क्या किया जाए? तो दोस्तों, आज का समय डिजिटल है और भावनाएं अब दूरी की मोहताज नहीं रहीं। बहनें आज वीडियो कॉल के जरिए अपने भाइयों को राखी दिखाकर, पूजा करके और मन से रक्षा सूत्र बांधकर अपना प्यार जाहिर करती हैं। कुछ बहनें तो राखी पहले ही डाक या कुरियर से भेज देती हैं और जैसे ही भाई को राखी मिलती है, दोनों मिलकर उसी दिन वीडियो कॉल पर इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिए, राखी का अर्थ सिर्फ कलाई पर धागा बांधना नहीं है, यह उस भावना को बांधना है जिसमें सुरक्षा, प्रेम और वचन छिपा होता है। इसलिए अगर आप दूर हैं तो भी मन से राखी बांधिए। भावना सच्ची हो तो कोई दूरी रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन को सिर्फ भाई बहन का ही त्योहार क्यों माना जाता है? असल में रक्षाबंधन सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की पूजा है जहां प्यार, विश्वास और सुरक्षा का भाव होता है। आजकल आप देखेंगे कि कई बहनें अपने जीजा जी, दोस्तों, यहाँ तक कि दूसरी बहनों या गुरुजनों को भी राखी बांधती हैं। यह परंपरा अब सीमित नहीं रही। कहीं बहनें अपने ससुराल पक्ष में भी राखी बांधती हैं, तो कहीं राखी को सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए सैनिकों, पुलिस वालों, डॉक्टर्स या शिक्षकों को बांधा जाता है। रक्षाबंधन अब एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है। इसका रक्षा सूत्र सिर्फ भौतिक सुरक्षा नहीं, बल्कि भावनात्मक सहारा, मानसिक शांति और साथ निभाने के वादे का प्रतीक है। यही वजह है कि आज इसका दायरा घर से निकलकर समाज तक फैल गया है। अब थोड़ा आत्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी रक्षाबंधन को समझते हैं। हमारे शास्त्रों में इस दिन का महत्व सिर्फ राखी बांधने तक सीमित नहीं है। यह दिन आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शुद्धता का भी प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन रक्षा सूत्र बांधने के बाद यज्ञ करना, ब्राह्मण को वस्त्र या अन्न दान देना और अपने इष्ट देव की पूजा करना बेहद शुभ होता है। इससे घर में शांति, समृद्धि, रोगों से मुक्ति और आपसी रिश्तों में मधुरता आती है। जो भाई बहन इस दिन श्रद्धा से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं, उनके रिश्ते जीवन भर मजबूत रहते हैं। यह पर्व हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है और यही हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, यह एक जीवन दर्शन है जो हमें रिश्तों की अहमियत समझाता है। तो साथियों, अब जब आप जान चुके हैं कि रक्षाबंधन इस साल शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा और राखी बांधने का शुभ समय प्रातः 11:08 से लेकर रात्रि 8:01 तक है, तो इस साल इस त्योहार को सिर्फ मनाइए मत,
इसे महसूस कीजिए। अपनी बहनों को सिर्फ राखी बांधने वाली नहीं, आपके जीवन की रक्षक और सहचरी समझिए। और बहनें भी अपने भाइयों को सिर्फ सुरक्षा देने वाले नहीं, जीवन भर साथ निभाने वाले समझें। यही रक्षाबंधन की आत्मा है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि इस साल आप अपनी बहन या भाई के लिए क्या खास करने जा रहे हैं। आप सभी को मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम, सुरक्षा और विश्वास से भरा यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां लाए। अगर आपको भी हमारे संस्कारों और परंपराओं पर गर्व है तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब करके दिखाइए कि आप भी भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रेमी हैं। कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको रक्षाबंधन की सबसे प्यारी याद कौन सी लगती है।